बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे 2000 पेपर 1 का जो है ईवीएस का, ठीक है ना, क्वेश्चन। और भाई 30 क्वेश्चन लाए हो और 30 में 30 आपको बनना चाहिए क्योंकि ये 2000 पीवाई क्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में बाय लैंग्वेज है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 61 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी मतलब व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस के ट्रेन के मतलब सूरत गुजरात से नागरकोइला केरल के लिए बैठा। फिर यह ट्रेन सूरत से क्या किया, 19:45 में बजे वो चली और 1 अगस्त को 2019 को 11:45 बजे वो नागरकोइल पहुंची। तो यदि सूरत के नागरकोइल के बीच के ट्रेन की दूरी इतना है तो इसे यह ट्रेन में औसत चाल कितनी होगी। तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और ये आपको ट्री के हिसाब से भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, 61 का, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका 61 का क्या होगा फ्रेंड, जल्दी बताइए। तो इसका शॉर्ट आंसर भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि आपका क्या ना 1 अगस्त है, ठीक ना। 1 अगस्त में क्या है, 29 है, 30 है, फिर 1 है। तो मतलब यहाँ 2 दिन का फर्क है, तो मतलब 60 में से माइनस कर सकते हो मिनट में से, और यहाँ पर से इसको करके 2021 को यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। तो जल्दी फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा, 60 होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। और 62 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। 62 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ बोला निम्नलिखित में से कौन था अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। बताइए जल्दी बताओ, जो अंतरराष्ट्रीय जो वेट लिफ्टर कौन है, ये बताइए। सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है, करना मलेश्वरी है। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये आप सब पढ़े होगे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर। इंग्लिश में जिसको पढ़ना है इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बताओ जल्दी से। तो इसका क्या होगा, कर्णमल्लेश्वरी। क्या होगा आंसर, कर्णमल्लेश्वरी। सी क्या, डी होगा आंसर, ठीक है ना। बहुत अच्छा फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। और 63 क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जो जड़ों का है, बताओ ऐसा कौन सा एक समूह है जो जड़ों का है। बताइए जल्दी फ्रेंड, जिसको इंग्लिश में आता है इंग्लिश में आंसर देना, जिसको हिंदी में आता है हिंदी में देना। बोलो चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंद मूली हल्दी, गाजर चुकंदर मूली। जल्दी बताइए फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 63 का। तो सबका आंसर क्या है, सबका आंसर क्या है फ्रेंड, जल्दी बताइए 63 का। तो सबने आंसर सही रहेगा, गाजर चुकंदर मूली होगा, क्या कैरोट बीटरूट और रेडिश होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि रेगिस्तान ओक के बारे में, ठीक है ना। रेगिस्तान ओक के नाम से एक पेड़ है, ठीक है ना, जो पाया जाता है क्या अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान में, या रेगिस्तान में, या संयुक्त अरब अमीरात रेगिस्तान में। तो जल्दी फ्रेंड जल्दी बताइए, जिसको इंग्लिश में आता है इंग्लिश में पढ़ के जल्दी से यहाँ पे आंसर लगाओ। तो जल्दी फ्रेंड जल्दी बताइए 64 का आंसर क्या होगा। तो 64 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। सही बताया सबने, क्या बताया, राजस्थान में जो ऐसा एक पेड़ है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, क्या होगा, राजस्थान में होगा, डिजर्ट ऑफ राजस्थान। क्या होगा, सी होगा आंसर, ठीक है ना, सी होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि निफेंथिस का वह पौधा जो शिकार करता है कि विषय में नीचे दिए कथन पर विचार करें। यहाँ पे स्पष्ट करें कि वो कौन सा सही है। यहाँ पे कह रहा है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह पत्ते के से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े फंसाकर शिकार करता है। यह छोटे मोटे मकोड़े खींचकर महक आवाज निकालता है, इसे फंसा जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। बताइए जल्दी इसका असर क्या होगा। तो अगर इसका आपको निपेंडेंस के बारे में पता है तो यहाँ पे आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। जिसको इंग्लिश में आ रहा है इंग्लिश में आप आंसर दो, ठीक है। तो देखो पहली बात, यहाँ पे ये छोटे कीड़े मकोड़े का महक आवाज नहीं निकालता, ये महक छोड़ता है, गंध छोड़ता है। ये डी तो नहीं होगा समझ लो। और इसमें ऑप्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन है। तो देखो पहले डी जहाँ है वहाँ काट दो, ठीक है ना। डी कहाँ है, डी यहाँ पे है, ठीक है। डी देख सकते हो यहाँ पे 3 कट गया, मतलब इसमें या इसमें या इसमें होगा। अब पहले काटते हैं, पहले पहले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। तो बताइए जरा फिर इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पौधे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और मेघालय में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ते से ढका होता है, बहुत बिल्कुल भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े या उनके फंसाकर काटते हैं। जल्दी बताइए इसका, देखते हो या सही है, सी सही है, ये गलत है, जल्दी बताइए फ्रेंड। यहाँ पे 65 का है, ठीक है ना।
तो सबने क्या बताया? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। मतलब डी गलत है ओनली, मतलब ए बी सी सही है, मतलब आंसर क्या है? डी है। आंसर क्या है? डी है। आंसर क्या है फ्रेंड? डी है। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत के आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दंडी यात्रा समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए राज्य में स्थित है। बताइए कौन सा ऐसा राज्य में स्थित है वो? कर्नाटक में है, ये आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में? जल्दी फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जल्दी बताइए। इंग्लिश में जिसको आता है इंग्लिश में आंसर देना, जिसको हिंदी में आता है हिंदी में जल्दी देना, ठीक है ना? तो 66 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए? 66 का, तो ये क्या है? गुजरात में। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उच्च तेज बुखार के साथ कभी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ के छाल से किया जाता है, वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। और जल्दी बताइए इसका फ्रेंड, जल्दी इसका आंसर क्या होगा? 67 का। तो इसका आंसर क्या होगा? सबने आंसर लगाया मलेरिया। बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है भाई, ठीक है, सबका आंसर सही है। आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना, 2 होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन तो आसान है, ये क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, मान लो यहाँ पर एक्स है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक्स है, ठीक है। फिर बोलता है उसका अस्पताल वाई पर है, ठीक है, मान लो यहाँ पे वाई है, ठीक है, मान लो यहाँ पे वाई है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि डॉक्टर घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं, सीधा सड़क नहीं है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे सीधा सड़क समझ लो, यहाँ पे सीधा सड़क नहीं है, मान लो। फिर यहाँ पे बोलता है यहाँ पे सीधा सड़क नहीं है, वो डॉक्टर पहले ए पर जाता है, ठीक है ना, डॉक्टर के एक से है ना स्थित है, वो क्या करता है डॉक्टर जो है ना, क्या यहाँ पे डॉक्टर ए पे जाता है जो कि एक्स के ठीक पूरब की ओर है, ठीक है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये तो आपको पता ही होगा। ये आप आसानी से बता सकते। अरे भाई बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया, ठीक है ना, बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। क्या होगा? 68 का क्या होगा? 2 होगा, उत्तर और पश्चिम होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर भाई सही लगाया, बिना बताए भी आप आंसर लगा दिए, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप आसानी से भी बना सकते हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस चाहिए बस इसके लिए। और देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर, मेघालय के? तो चलिए फ्रेंड बताइए, झारखंड होगा, मिजोरम होगा, मणिपुर, मेघालय होगा, क्या होगा जल्दी बताइए? 69 का क्या होगा? मिजोरम होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लिया। क्या होगा? मिजोरम होगा। क्या होगा? मिजोरम। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तमिलनाडु के यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा होगा, कर्नाटक होगा, केरल होगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक होगा। तो जल्दी फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के निकट जो क्षेत्र होता है, बताइए फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? 70 का। तो 70 का क्या होगा जल्दी बताइए? क्या होगा? हाँ, सबने आंसर क्या लगा भाई? ये हो डी होगा, डी होगा, केरल जो निकटवर्ती क्षेत्र होगा, निकट जो है उसके, मतलब तमिलनाडु के। तो आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक। आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा, ठीक है ना, डी होगा। और चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है एनसीएफ का। सो यहाँ पे कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथा प्राथमिक स्तर का परिवहन अध्ययन शिक्षण उद्देश्य नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे नेगेटिव पूछा है दोस्तों, फिर पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, नहीं है दिया हुआ मार्क, देख सकते हो यहाँ पे। और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोला है कि विषयगत प्रकृति के लिए परिवहन प्रति बच्चों को जिज्ञासा एवं सृजनात्मक बढ़ावा देते हैं ना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन जुड़ी हुई हाथों करने वाले कार्य के बच्चों को संलग्न करना, प्राकृतिक, संस्कृति व सामाजिक पर्यावरण बीच संबंध पहचाने व बच्चों को परिचित करना, पर्यावरण समझ और बच्चों को सटीक संख्या कौशल विकास करना। तो जल्दी फ्रेंड जल्दी बताइए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए फिर उसके बाद आंसर लगाइए, जल्दी से लगाइए। क्या 71 का आंसर है, ठीक है ना? तो क्या होगा इसमें? नेगेटिव पूछ रहा है यहाँ पे, एनसीएफ 2005 के अध्ययन परिवहन का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा ना? क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। परिवहन समझ के लिए दोबारा बच्चों को सटीक संख्या कौशल का विकास करना, ये गलत है, सटीक नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, परिवहन के रिलेटेड। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और 72 क्वेश्चन देखते हैं कि 72 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिवहन अध्ययन के लिए क्लास में थर्ड से 4-5 के लिए विषय क्षेत्र के जो संकलित करना, विज्ञान अवधारणाओं के ऊपर मुद्दों को, परिवहन शिक्षा सामाजिक अध्ययन के विज्ञापन अवधारणाओं को मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं को मुद्दों को, पर्यावरण और शिक्षा और विज्ञान के अवधारणाओं को मुद्दों को। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? 72 का। तो क्या होगा? विज्ञान या सामाजिक अवधारणाओं मुद्दों का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 का, और 73 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से क्या परिवहन अध्ययन का संदर्भ में सही है? परिवहन अध्ययन एक विषय से जो एक से 5 तक की कक्षा में पढ़ाया जाए, 1 से 2 क्लास में ये भाषा गणित के लिए माध्यम से अध्ययन पढ़ाया जाए, या 2, 3, 4, 5 क्लास में परिवहन अध्ययन के लिए जुड़े भाषाओं गणित के लिए माध्यम से पढ़ाया जाए, 1 से 2 तक क्लास में परिवहन अध्ययन जुड़े मुद्दे विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पढ़ाया जाए। तो फ्रेंड जल्दी बताइए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए फिर उसके बाद आंसर लगाइए यहाँ पे 73 का। तो पहली बात यहाँ पे क्या बोलता है कि भाषा, यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब पर्यावरण जो अध्ययन होता है संदर्भ में सही है। जो 1, 2 होता है ना क्लास में, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे सामाजिक जो होता है, उसके बाद यहाँ पे जो अपर में आता है 1 से 5 तक आता है यहाँ पे, या थर्ड से मतलब थर्ड हो गया, 4 से 5 होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे? भाषा गणित के माध्यम से नहीं, यहाँ पे पर्यावरण और विज्ञान सामाजिक विज्ञान से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर पढ़ यहाँ बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। बी होगा, आंसर क्या होगा? गणित, और ये होगा 1, 2 याद रखना। और 1, 2 का कभी भी संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन में बोले तो 1, 2 में क्या होता है? भाषा, लैंग्वेज और मैथ होता है। ठीक है ना, याद रखना। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और 74 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 74 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि बच्चों जो होता है ना, पर्यावरण के लिए सीखने के लिए, खोजने के लिए प्राप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन करके सीखा जाता है, या पर्यावरण अध्ययन सूचना के द्वारा सीखा जाता है, या पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या पर्यावरण अध्यापक मतलब अध्यापक केंद्रित है। जल्दी बताइए, मतलब टीचर सेंटर्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़िए। बच्चों का पर्यावरण सीखने खोजने के लिए यहाँ पे समय दिया जाता है, यह इंगित किसके करता है? तो जिसको इंग्लिश में आता है इंग्लिश में आंसर लगाना, और जिसको ये में आता है इसमें ही लगाना। तो जल्दी फ्रेंड बताइए इसका 74 का आंसर क्या होगा? तो 74 का आंसर क्या होगा फ्रेंड? चलिए बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? समय मतलब पर्यावरण अध्ययन सूचना द्वारा सीखा जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। क्या होगा आंसर? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणादायक पाठ्यक्रम सुझाव प्रकरणों का उपकरण है? चलिए बताइए। परिवार और मित्र है, भोजन है, जानवर है, हम जो करते हैं वो करें। बताइए जल्दी फ्रेंड, बताइए जल्दी फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा? 75 का। तो इसका आंसर क्या होगा? जानवर होगा। क्योंकि क्यों क्यों होगा बताइए, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो। निम्न में कौन सा पर्यावरण पाठ्य के सुझावित प्रकरणों का उपकरण उपकरण बोला, सब थीम बोला, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? भोजन होगा। ये सब क्या है? ये सब क्या है? थीम है, सिर्फ थीम है। ठीक है ना, ये सब थीम है। ये सब थीम है जानवर। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए 76 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए मतलब क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के लिए वंचित गतिविधि है? विभिन्न क्लास में बहुसंस्कृति क्षेत्र संबंधित करना, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के लिए 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, फिर पाठ्यक्रम पुस्तक के लिए आश्रित कराना। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? 66 का, 76 का क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए फ्रेंड। 76 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। क्योंकि विभिन्न क्लास में बहुसंस्कृति मल्टीपल कल्चर के लिए यहाँ पे क्या करना है? संबंधित करना चाहिए। बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 77 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों का ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय सदस्य, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या परिभाषा। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? 77 का, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे बच्चों को सक्रिय भाग लेना है, ये सही है। बच्चों के समुदाय में किस सदस्य हैं? पर्यावरण, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक है, या पर्यावरण पाठ्य पुस्तक के दी गई व्याख्या परिभाषा है। डी तो होगा नहीं, डी जहाँ दिखे काट दो। तो इसका आंसर क्या होगा? 77 का। तो यहाँ पे जल्दी बताइए 77 का क्या होगा? यहाँ पे ए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मतलब आंसर क्या होगा? ए बी सी। ए बी सी, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए क्या होगा? ए बी सी, आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 हो चुका है, 78 क्वेश्चन पे यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों का जो पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीका है से जोड़ा जा सकता है। वर्तंत कहानियां, शिक्षक द्वारा उदाहरणों की प्रभावशाली व्याख्या, और शिक्षक उदाहरणों का प्रभावशाली प्रदर्शन व्याख्या। तो व्याख्या तो होगा नहीं, दोनों काट दो। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए फ्रेंड। यहाँ पे तो ए डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यहाँ पे डी नहीं है, मतलब डी नहीं होगा, तो मतलब आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए।
78 का, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। इस तरह से अगर काटना आ जाए भाई, आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ए और बी होगा, ठीक है ना? ए और बी होगा, फिर तो नहीं होगा, नैरेटिव होगा और कहानी होगा, याद रखना, ठीक है? चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। और 79 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 79 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के टीचर द्वारा बच्चों को जानवर अवलोकन को और उनके चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सृजनात्मक विकास करना, बच्चों का अवलोकन है रचना कौशल विकास करना, बच्चों को सौंदर्य संश्लेषण विकास करना। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 79 का? जल्दी बताइए 79 का आंसर क्या होगा? और देखता हूँ भाई कौन आंसर सबसे फास्ट लगाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल होगा, ठीक है ना? ऑल होगा, बहुत अच्छा, ऑल होगा। आंसर क्या होगा? ए बी सी, तीनों ही होगा, ठीक है? चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और 18 क्वेश्चन आ चुके हैं, 10 क्वेश्चन और है। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए शिल्पकला की चित्रकला को समूह करने सीखने बल दिया जाता है, क्यों? क्लास में अनुशासनता को रोकने के लिए समूह सिखाने शिक्षक के लिए आसान बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखने सहपाठी सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। या समूह में यहाँ पे शिक्षक सामाजिक अंतरक्रिया के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? अंतःक्रिया के लिए यहाँ पे बेहतर करते हैं। या समूह में सीखने के लिए प्रयास करते हैं या पाठ्य सामग्री के लेने के लिए सहायता करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूरा पढ़िए फिर उसके बाद आंसर लगाइए 18 का, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए? तो यहाँ पे क्या होगा 18 का आंसर क्या होगा फ्रेंड? जल्दी बताइए यहाँ पे 18 का। तो यहाँ पे होगा बी और सी होगा, ठीक है ना? ए डी तो होगा नहीं, ये तो आपको पता है, डी जहाँ काट दो डी भी होगा, कहाँ काट दो डी होगा। आंसर तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है? चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 81 का। और 81 यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने के प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, क्लास। तो चलिए फ्रेंड जल्दी बताइए निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन सीखने का प्रभावशाली संसाधन कौन सा है? 81 का, ठीक है ना? तो क्या होगा 81 का, क्या होगा जल्दी बताइए? 81 का क्या होगा? ए और बी होगा, परिवार सदस्य होगा और क्या होगा? समुदाय सदस्य होगा, समाचार पत्र नहीं होगा, क्लास भी नहीं होगा, ठीक है? आंसर क्या होगा? यही होगा, डी होगा, ठीक है? चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और 82 क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से सीखने के लिए सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन के अनुसार होता है। वैश्विक स्थानीय अमूर्त से मूर्त होता है, अज्ञात से ज्ञात होता है, ज्ञात से अज्ञात होगा। तो जल्दी बताइए फ्रेंड इसका क्या होगा? तो 82 का क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताइए? तो यहाँ पर तो वैश्विक स्थानीय नहीं होगा, स्थानीय से वैश्विक होगा, अमूर्त से मूर्त नहीं होगा, मूर्त से अमूर्त होगा, अज्ञात से ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात से ज्ञात होगा। आंसर क्या होगा? डी है, ठीक है ना? आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है? फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 83 का। सो 83 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सीखने के लिए रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? नेगेटिव साइज पढ़ना, पोर्टफोलियो, कर्म निर्धारण, मापनी, वन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो फ्रेंड जल्दी बताइए 83 का आंसर क्या होगा? देखो पहली बात, क्वेश्चन अगर पढ़ना आ जाए तो भाई आप आसानी से आंसर निकाल लें। बहुत सारा नेगेटिव बोलता है, बहुत मतलब एक समझ लो फ्री का क्वेश्चन आंसर भी मिल जाता है आपको करेक्ट, ठीक है ना? वार्षिक उपलब्ध नहीं होगा, डी तो यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते थे, ठीक है? आंसर क्या होगा? डी होगा, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट होगा, डी होगा, ठीक है? जिसको इंग्लिश में आ रहा है इंग्लिश पढ़ के आंसर लगाया करो। चलिए 84 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या। 84 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आकलन के में दूरी करना चाहिए? बच्चों को उत्तर सही या गलत में आकलन। क्लास में 5 ईवीएस प्रत्येक पाठ अंत दिए गया आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। आकलन संकेतक का उपयोग, बच्चों सीखने गुणवत्ता आकलन। जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए 84 का? तो 84 का क्या होगा? बच्चों का अंतर सही या गलत में आंकना। क्या बोल रहा है? आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। निम्नलिखित परिवहन बच्चों का आकलन दूर करना चाहिए, यहाँ पर ए वो बता रहा है, ठीक है? आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और 85 क्वेश्चन देखते हैं। और 5 क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन और है। यहाँ बोले एक क्लास में एक टीचर क्रियाकलाप के लिए संचालन करती है, तो जिसमें क्लास में बच्चों को फर्श, चीनी, मतलब दाने डालने को कहती है, तो उनके चींटियों के आने इंतजार करना कहती है। बच्चों इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने के लिए मिल सकता है यदि टीचर बच्चे क्रियाकलाप अवलोकन करने प्रेरित करती हो, बच्चे को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती हो, बच्चों को क्रियाकलाप अवलोकन अनुभव साझा करने के लिए चर्चा करने के प्रेरित करती हो, बच्चे के क्रियाकलाप संबंधी प्रश्न घर से करने के प्रेरित करती हो। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए बताइए, देखता हूँ भाई इसका आंसर कौन लगाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो ये क्वेश्चन है, और बहुत सारा भाई इसका आंसर गलत करेगा, याद रखना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव है और इसका आंसर निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका क्या होगा? बच्चों के यहाँ पे क्रियाकलाप अवलोकन अनुभव साझा करने चर्चा प्रेरित करना, ठीक है ना? आंसर क्या होगा? थर्ड होगा, ठीक है ना? थर्ड होगा, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 86 क्वेश्चन पे आ चुके हैं एंड 86 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए मतलब विचार पे कछुओं को घड़ियाल कौवा मतलब कछुआ घड़ियाल कौवा बत्तख मछली, इसमें सूची में निम्न से कौन सा अलग है पूछ रहा है। मछली है, कौवा है, घड़ियाल है, कछुआ है। तो पहली बात यहाँ पे क्या होगा, मछली तो होगा नहीं, ये पानी में रहता है। घड़ियाल भी पानी में रह सकता है, कछुआ भी पानी में रहता है, पर कौवा पानी में नहीं रह सकता। आंसर क्या होगा, बी होगा। इस तरह से आप आंसर निकालना आ जाए तो भाई आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब कॉलम रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ बोला हांगकांग में पूछ रहा है, हांगकांग में किसी भी करी में साथ उबले टैपियोका खाते हैं क्या। केरल में पूछ रहा है सरसों में तेल बनी मछली खाते हैं क्या। कश्मीर में नारियल से तेल में बनी समुद्री मछली खाते हैं क्या। गोवा में छोले भटूरे या पकवान साफ होते हैं। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा और जल्दी से मिलान कीजिए। तो पहला देखिए हांगकांग का क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, ए का 5 है, तो ए में सब में 5 है। ठीक है ना, ए में सब में 5 है, देख सकते हो यहाँ पे। तो ए में सब में 5 है, देखो ए में सब में 5 है, तो यहाँ पे जो लास्ट में दिख रहा है ए में 5 नहीं है, इसके काट दो। मतलब ए 1 2 3 में आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे कश्मीर जो केरल में खाया जाता है, क्या खाया जाता है, टैपियोका खाया जाता है। ठीक है ना, तो टैपियोका कहाँ हुआ, तो उपलब्ध में पकी हुई टैपियोका, मतलब सी का क्या होगा, मतलब बी का क्या होगा, ए होगा। तो बी ए में किस में है, देखिए ए इसमें, तो मतलब आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगर इस तरह से आप आंसर निकालना जान जाओ तो आंसर आसानी से पहुंच सकते हो। हांगकांग में क्या खाया जाता है, सांप खाया जाता है, पका हुआ सांप। तो ए का 5 है, देख सकते हैं ए का 5 है। और यहाँ पे कश्मीर में क्या पूछ रहा है, कश्मीर में क्या नारियल से बनी क्या खाया जाता है, नारियल से बनी, सी का मतलब 2 खाया जाता है। क्या बोलो, सरसों से तेल में बनी मछली खाया जाता है। ठीक है, ये समझ गए, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या 88 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सा प्रजाति है जो अपने गर्दन झटके से पीछे करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है और ये हर बार पीवाईक्यू में आता है। ये कौन है, ये तो आप सब आसानी से बता सकते हो, मैना है। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। और जो चारों 300 260 डिग्री यहाँ घुमा लेता है वो है उल्लू है। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 89 का। 89 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। 89 क्वेश्चन कह रहा है घर के नीचे दिए विवरण विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी घरों को जिनकी छतें कटीली झाड़ी की होती है में रहते हैं। मनाली में हिमाचल प्रदेश घर के बांस खंभों में बनाए जाते हैं। लेह पत्थरों के 2 मंजिलों बनाए जाते हैं जो नीचे मंजिलों में जरूरत सामान जानवर रखते हैं। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 89 का। तो 89 का क्या होगा, 89 का चलिए बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और सी होगा, ए और सी होगा, ए और सी होगा। अब बोलो कैसे, क्योंकि जो राजस्थान में गांव के लोग हैं ना जिनके काटले झाड़ी होती है, ये सही है। मनाली में हिमाचल प्रदेश बांसों के खंभों के नहीं होती है, ठीक है ना, बनाए जाते हैं। ये मनाली में नहीं, पत्थर के बनाते हैं। लेह लद्दाख में मंजिलों घर भी, ये सही है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। हाथियों में विषय विचार कीजिए। हाथी कम से कम आराम एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये सही है। एक बड़े हाथी 200 केजी के होते हैं, अधिक पत्तियां झाड़ियाँ खा लेते हैं, 200 केजी अधिक पत्तियां खाते नहीं। जल्दी बताइए क्या सही है, बी का। और देखते हो आंसर कौन लगाता है, क्या जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। तो वो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना पूरा और इसका कमेंट में बताना है। इसका ऑप्शन भी मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देख लियो, उसके बाद आप आंसर क्वेश्चन देख के आंसर लगा देना है और कमेंट में आपको बताना है। और ये भी बताना है आपका जो, और ये भी बताना है कि आपका कितना बना है। ठीक है, 30 में आपका कितना ईवीएस में बना है। ठीक है ना, जल्दी से 30 में 30 बना है या नहीं है, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह से मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ भाई, 2018 का ये प्रैक्टिस अभी भी चल रहा है। और यहाँ पे अभी बाकी हिंदी है, मैथ बाकी है, बहुत सारा अभी बाकी ही है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट पीवाईक्यू में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।